नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर ब्लॉक एरिया में स्थित सरना इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालकों से उनके पुत्रवधू मधु सरना पत्नी अमित सरना वर्षों से परेशान है। पुत्रवधू जोधपुर में पेपर देकर वापस गणगौर नगर गली नंबर 4 में स्थित कोहिनूर इंडस्ट्रीज के ऊपर बने घर आई, लेकिन घर तक जाने वाली सीढ़ियों पर लगे शटर पर अंदर से ताला लगा होने के कारण घर में प्रवेश नहीं कर पाई। जब उसने अपने पति को फोन किया तो उसने साफ कह दिया कि वह घर में नहीं घुसने देगा। यह सुनकर विवाहिता घर की चौखट के आगे चद्दर बिछाकर बैठ गई। इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को भी दी है। मधु ने बताया कि उसका पीहर केसरी सिंहपुर में है और उसकी शादी करीब 20 साल पहले अमित सरना से हुई थी। शादी के बाद उसकी एक पुत्री हुई। मधु सरना ने बताया कि उसका पति अमित अक्सर मारपीट करता है। वह अपने पति, सास ससुर व देवरों द्वारा किए जा रहे अत्याचार को 20 साल से सहन कर रही है। वहीं सरना इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की कोहिनूर इंडस्ट्रीज नाम से वाटर कूलर बनाने की चलाई जा रही फैक्ट्री भी अवैध है। मधु सरना की सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और घर के ताले खुलवाए। शराब घोटाला मामले में जमानत पर रोक के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। केजरीवाल के द्वारा दायर की गई याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा रिहाई पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। जस्टिस मनोज मिश्रा व जस्टिस SVN भट्टी की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि हाईकोर्ट उनकी अर्जी इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि ऐसा ही मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पहले हाईकोर्ट से अपनी अर्जी वापस लें, फिर हमारे पास आएं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगा, यानी हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाएगा। अभी यथास्थिति रहेगी। बुधवार को सुनवाई से पहले उम्मीद है कि दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश भी आ जाएगा। नीट परीक्षा विवाद को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वेकेशन जज जस्टिस अशोक कुमार जैन की अदालत ने मामले में एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने मामले में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि मामला गंभीर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मामले में सुनवाई कर रहा है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख है। ऐसे में हाईकोर्ट में मामले को 10 जुलाई को लगाया जाए। तब तक एनटीए और केंद्र सरकार जवाब पेश करें। हाईकोर्ट में 4 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर करने वाले यशनी, तनुजा यादव और यक्षश्री दुबे ने अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया कि हमने इन याचिकाओं में अदालत से मांग की है कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को देखते हुए पूरी परीक्षा को रद्द करके फिर से करवाया जाए। हरियाणा के हिसार में लव मैरिज करने वाले कपल की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव हांसी के लाला हुकुमचंद जैन पार्क में मिले। दोनों कपल पार्क में बैठे हुए थे, तभी बाइक पर आए 2 बदमाशों ने 7 राउंड फायरिंग की, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर एसपी मकसूद अहमद और डीएसपी धीरज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मृतकों की पहचान नारनौंद के बडाला गांव के रहने वाले तेजवीर और हांसी के सुल्तानपुर गांव की रहने वाली मीना के रूप में हुई है। दोनों ने 2 महीने पहले ही शादी की थी। तेजवीर नोएडा की एक कंपनी में नौकरी करता है। एसपी ने बताया कि मौके से 7 खोल बरामद हुए हैं। सीआईए की टीमें जांच कर रही हैं। पुलिस को शक है कि मीना के परिजनों ने ही रिश्तेदारी में बदनामी के डर से ही हत्या करवा दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से 3 चरणों में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम चलाया जाएगा। पहला चरण 17 जुलाई तक चलेगा। यह 2 फेज में पूरा होगा। पहले फेज में 13 मई से 1 जुलाई तक शिक्षक घर घर जाकर हाउस होल्ड सर्वे कर रहे हैं, जिसमें बच्चों का चिन्हीकरण तथा हार्ड केसेस की पहचान की जाएगी। दूसरा चरण 2 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें नामांकन अभियान चलाकर नामांकित बच्चों की CRC मॉड्यूल में प्रविष्ट की जाएगी। यह अभियान 17 जुलाई तक चलेगा। प्रवेशोत्सव के तीसरा चरण 18 जुलाई से शुरू होगा। इसमें शेष रहे बच्चों के चिन्हीकरण के लिए फिर से हाउस होल्ड सर्वे किया जाएगा। यह हाउस होल्ड सर्वे 24 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद 25 जुलाई से 16 अगस्त तक नामांकन अभियान चलाकर बच्चों को CRC मॉड्यूल में प्रविष्ट किया जाएगा। जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस के 6 पार्षद मेयर के खिलाफ शिकायत लेकर भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी से हुई। इस दौरान कांग्रेसी पार्षदों ने मुनेश गुर्जर की ओर से किए गए भ्रष्टाचार और नगर निगम में हो रही अनियमितताओं की जानकारी दी। उन्होंने मुनेश को मेयर पद से बर्खास्त करने की मांग की। हेरिटेज में कांग्रेस के 47, भाजपा के 42 और 11 निर्दलीय पार्षद हैं।
इनमें भी 6 निर्दलीय ने कांग्रेस को समर्थन दिया था। यहां कुल 100 वार्डों के बहुमत के लिए 51 पार्षदों की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस के पार्षद मनोज मृदुल ने कहा, नगर निगम में मुनेश गुर्जर ने जमकर भ्रष्टाचार किया है, इसलिए हम 6 पार्षद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष से मिलकर भ्रष्टाचारी मेयर को हटाने की मांग करने आए हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पार्षदों से बातचीत हुई है, उन सभी मुद्दों पर विचार कर फैसला किया जाएगा। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने प्रदेश के नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों में 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम की प्रवेश के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके मुताबिक आज 25 जून सोमवार शाम 5 बजे से ऑनलाइन आवेदन भरने शुरू होंगे और अंतिम तारीख 16 जुलाई मंगलवार रात 11:55 तक है। अभ्यर्थी 19 से 20 जुलाई तक आवेदन में रही त्रुटि, भूल, सुधार व संशोधन कर सकेंगे। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा तिथि बाद में जारी की जाएगी। अगले माह से त्योहारों की शुरुआत हो जाएगी। देवशनि एकादशी से देवउठनी एकादशी तक चतुर्मास में कई त्योहार आएंगे। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इस बार पिछले साल की तुलना में रक्षाबंधन, नवरात्रि, दशहरा, दीपावली सहित चतुर्मास के अन्य पर्व 10 दिन से एक पखवाड़ा पहले आएंगे। ज्योतिषियों ने बताया कि त्योहारों की गणना हिंदी पंचांग के हिसाब से की जाती है, जिसके लिए हिंदी का माह और तिथि निर्धारित है। हिंदी पंचांग के अनुसार इस तिथि पर यह त्योहार आते हैं, लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आगे पीछे इसलिए हो जाते हैं कि हिंदी कैलेंडर में हर तीसरे साल अधिक मास होता है। ऐसे में एक माह की अवधि बढ़ जाती है, इसीलिए अंग्रेजी कैलेंडर की गणना के हिसाब से त्योहार आगे पीछे होते हैं और उनका क्रम बदलता है। वर्ष 2023 में अधिक मास था, इसलिए इस बार त्योहारों में अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 10 से 15 दिनों का अंतर दिखाई देगा। राजधानी जयपुर के करधनी थाना इलाके में एक युवक को सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर 25 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। इस संबंध में पीड़ित गोविंदगढ़ निवासी सांवरमल बुचलिया ने करधनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। सांवरमल ने दी रिपोर्ट में बताया कि दीपक जैन ने उन्हें पोस्ट ऑफिस विभाग में 25 लाख रुपए में नौकरी लगाने का झांसा दिया। पीड़ित ने दीपक जैन पर विश्वास कर आरोपी को 25 लाख रुपए दे दिए, लेकिन आज तक न ही नौकरी लगवाई और न ही आरोपी रुपए लौटा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में शिप्रापत थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने हुक्का बार पर कार्रवाई करते हुए एक मैनेजर को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने मौके से हुक्के, चिल्लम, पाइप, कटोरी और फ्लेवर जब्त किए हैं। शिप्रापत पुलिस और डीएसटी दक्षिण ने इलाके के वीटी रोड मानसरोवर में संचालित वाइन कैफे स्काई के हुक्का बार में कार्रवाई की। यहां कैफे की आड़ में हुक्का परोसा जा रहा था। शिप्रापत थाना पुलिस को पिछले कुछ दिनों से यहां पर कैफे की आड़ में हुक्का पिलाने की सूचना मिल रही थी। इस पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया। पुलिसकर्मी का सादा वर्दी में भेजकर तस्दीक करवाई। इसके बाद पुलिसकर्मी के इशारा मिलने पर छापा मारा गया। पुलिस ने बिना लाइसेंस के हुक्का पिला रहे शिवा निवासी यूपी हाल मैनेजर वाइन कैफे स्काई को गिरफ्तार किया है। जयपुर में सहेली के भाई द्वारा एक नाबालिग लड़की से रेप का मामला सामने आया। मिलने के बहाने कमरे में आकर आरोपी ने अकेला पाकर नाबालिग से रेप किया। अश्लील वीडियो बनाकर जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी। मुरलीपुरा थाने में एक व्यक्ति ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी नाबालिग बेटी सहेलियों के साथ घूमने गई थी। कमरे में बातचीत के दौरान सहेलियों का भाई शरीफ भी आ गया। दोनों बहनों के सामने आरोपी शरीफ ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की, बहनों की मदद से जबरन रेप किया और मोबाइल में अश्लील वीडियो बना लिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। इस बारे में किसी को बताने पर अश्लील वीडियो को वायरल कर जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।